जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज में जनसंख्या जो बढ़ती घटती है उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो कमेंट करिएगा, और अगर क्लास में कोई कमी आप लोगों को लग रही है तब भी कमेंट करके बताइएगा, और क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस को। एक नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, मतलब हर साल 10% बढ़ती है। ठीक है, वार्षिक दर का मतलब है कि एक साल में 10% बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या वहाँ की 1 लाख है। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या पूछा है, तो 3 वर्ष बाद तो ज़्यादा होगी क्योंकि बढ़ रही है ना। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है इसी तरह का हमारा CI में भी यूज होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक ना, तो यहीं से इसको आप लोग देखिएगा। इसको हम तो एक तो भिन्न से कर सकते हैं और एक डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे इसकी वर्तमान जनसंख्या आज के डेट पर 1 लाख है ना, इतनी है प्रेजेंट टाइम पर, और एक साल में 10% बढ़ रही है। तो अगर 100% है, 10% बढ़ के 110% हो जाएगी, है ना। तो इसका आप 110% निकाल दीजिए। 110% ऐसे ही निकालेंगे। और देखिए 3 वर्ष बाद पूछा है, मतलब 3 बार हमारी जनसंख्या 10% हर साल बढ़ के जाएगी, है ना। तो 3 बार यही आप कर दीजिए। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में भी यूज होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए 5 जीरो से ये 5 जीरो काट दिए, 1 जीरो से ये कट गया। 11 की 3 बार गुणा होती है तो आता है 1331 और 2 जीरो। तो हमारी जनसंख्या 3 साल बाद इतनी हो जाएगी 1,33,100। ठीक है, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क देखिए क्या है। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इसका है ना। तो इस समय को अगर हम क्लियर कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए वर्तमान जनसंख्या तो 4 लाख है, तो वही कौन से लगाएंगे। ठीक है, 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, यानी एक साल में 5% बढ़ रही है। और ये समय दिया 2 सही 3/5, मतलब 2 वर्ष तो पूरा पूरा है। तो 2 वर्ष पूरे में ये 2 बार हम 105/100 कर देंगे, है ना। अब आया हमारा 3/5 का नंबर। तो देखिए 3/5 को अगर हम महीने में चेंज करें, ये तो वर्ष है, देखिए वर्ष है ना, तो 3/5 को महीने में चेंज करने के लिए हम 12 की गुणा करेंगे, है ना। तो ये हो रहा है 12 यानी 36/5। 36/5 महीना कटा नहीं। देखिए इसको देखिए, ये 5% वार्षिक दर है। तो अगर हम इसको महीने में चेंज करेंगे तो इसको भी महीने का बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यार पूरा कट कर नहीं रही, ये इतना ही था। 2 सही 3/5, 2 सही 3/5, 5 दूनी 10, 3 13/5। यार 5 से 12 कटत तो नहीं है। 2 सही 3/5 वर्ष, ये 1 वर्ष पूरा तो है नहीं। और 5% एक साल में बढ़ रही, तो 3। देखिए इधर देखिए, ये 5% जो है 1 साल की दर है। ठीक ना, वार्षिक बोला मतलब 1 साल की दर है। तो अगर हमें 3/5 वर्ष की निकालना है जनसंख्या, तो दर भी हमारे पास 3/5 वर्ष की होनी चाहिए। जैसे ये 1 साल की दर है, तो इसको 3/5 साल की बनाने के लिए 3/5 पे गुणा कर दिए। क्लियर है, तो 5 पे 5 कट जाएगा तो हमारी दर हो जाएगी 3%। 1 साल की दर थी 5%, 3/5 साल की हो जाएगी 3%। इसको आप महीने में ना चेंज करिए। ठीक है, यहाँ पर यही बस समझना था। देखिए जैसे यहाँ पर 10% वार्षिक दर होती थी, तो मतलब 1 साल की है 10%, है ना। और यहाँ पर 5% दर है, मतलब 1 साल की है 5%। तो 2 साल तो हमारे पास पूरे हैं, साथ में 3/5 वर्ष और है। तो 2 साल की तो 2 बार 105/100 कर दिए। अब 1 साल की दर तो 5% है, तो अब हमें 3/5 साल की और निकालना है, तो इसकी दर निकालेंगे। तो 5% में 3/5 की गुणा किए तो 3/5 वर्ष की दर हो जाएगी 3%। क्लियर है, तो जब 3% बढ़ेगी, देखिए बढ़ रही है, तो 3% बढ़ के 103% हो जाएगी। तो इसका आप 103% निकाल दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो बताइए। सही है ना। अब काट लीजिए जो कट रहा है। ये 5 जीरो से ये 5 जीरो कट गए, और देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, पॉइंट में आएगा इसको जब काटेंगे।
इसकी गुणा करिए, पॉइंट में आएगा आंसर। सोल्व कर लेंगे, करें, बहुत लेंदी हो रहा है यार। चलो छोड़ो, यहाँ पर मेथड यही लगेगा, ठीक ना, मेथड सेम रहेगा। क्लियर यार। देखा 2 से 3 कट रहा, पॉइंट में आई, देखा 2 से 4 कटेगा, ठीक है। अब देखो 21 दूनी हो जाए 42 और 105 के गुणा जो है 103 में करबे, 3 × 5 15 5 हासिल 1 हुई और 3 एकम 3 5 एकम 5 3 8, शायद ये 1815 आई, फिर 42 के गुणा होई यार, बहुत बड़ा है 10,815। चलो ठीक है 10,815। ये 103 × 105 1815 सही है। देख लेना 105 × 103 1815 सही है, वो सही है ना। देखो ये वाली फिर गुणों करे ट्रिक सिखाओ, ठीक ना। तो मतलब अब ये इतना थोड़ा लेंदी रहा तो मतलब सोल्व करके मेथड यह लागी, ठीक ना। चलो अब इन वाले के देखो, मोहन के गांव की आबादी इस समय 6,760 है। यदि इसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। देखिए वृद्धि हो रही 4% वार्षिक दर से, तो 2 साल पहले कम रही होगी, है ना। इतना समझ में आता है ना। अगर इतना आता है तो फिर आगे भी समझ में आ जाएगा। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चला देखा 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो 104% हर साल होगी, है ना। तो देखिए मान लीजिए कि गांव की अगर 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या x रही होगी, इतना मान सकते हैं ना, तो हर साल 4% वार्षिक दर से बढ़ के 104% होगी। 2 साल बोला है तो इसलिए 2 बार 104% बढ़ के इतनी होगी। 2 वर्ष पूर्व इतनी थी तो 1 साल में इतनी, फिर दूसरे साल में इतनी, तो 2 साल में इतनी हो जाएगी, है ना। और 2 साल में इतनी होने का मतलब है कि हम वर्तमान में पहुंच चुके हैं 2 साल पहले से, ठीक है। और वर्तमान में दिया है 6,760। क्लियर, इतना कर लेंगे। अब इसका आप पक्षांतर करिए, तो पहले यहीं पर काट लेते हैं फिर पक्षांतर करेंगे। तो 4 × 5 हमेशा 4 दूनी 8 4 × 24 यानी 26/25 ये 2 बार आया। अब ये इधर जब आएगा तो 26/25 पलट के 25/26 हो जाएगा, है ना। दोनों बार ऐसे ऐसे कर दिए। अब इसको 26 से काटिए, 26 दूनी 52 और शायद अभी काट लिए 2 से 13 बार और 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 8 16 0। 13 से काटिए तो 13 दूनी 26 7 13 × 78 ये हुआ 13 से, और 26 एकम 26 10 25 55 में 625 और 0 इतना ही आएगा 6,250। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या पूछा है तो 6,250 2 वर्ष पूर्व थी, वर्तमान में है 6,760। क्लियर है। इसको आप जैसे x मान के पक्षांतर किए हैं तो बिना पक्षांतर करे थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते थे। देखिए कैसे काहे नहीं, 250 2 वर्ष पूर्व के है इतना, दर कितना 4% है ना, तो 2 बेर ऐसे बढ़ा हुआ है ना, इतना आवे चाहिए। काटा आवे का 1 0 से 1 0 कट जी, और 4 से ये 25 बार में कट रहा है, 4 से ये 26 बार में, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 पचम 25 और 25 पंचे 125। 2 से 13 बार में कटा, 13 × 5 = 65। 104 × 65 है, गुणा कर लीजिए इसकी। 5 × 4 = 20 हासिल 2 और 6 × 4 = 24 तो 26 के 6 हासिल 2। 5 एकम 5 5 2 7 और 6 एकम 6 6,760 आएगा। आ रहा है, मतलब क्लियर है। इसको थोड़ा दूसरी तरह से बता रहे थे। देखिए जैसे 6,760 जनसंख्या वर्तमान की है ना, और 2 साल पहले पूछा है तो 2 साल पहले कम रही होगी, इतना हमें पता है। 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है, मतलब हर साल 100 से 104 हो रही है। क्लियर। हमें 6,760 से कम आंसर लाना है। कम आंसर लाना है तो कम वाले की गुणा करिए आप और ज़्यादा वाले से भाग करिए। 2 वर्ष पूर्व जाना, इसलिए 2 बार यही काम कर दीजिए। यही यहाँ भी किए थे, लेकिन यहाँ पर पक्षांतर करने के बाद हुआ था, यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट ऐसे करेंगे अगली बार से, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए।
इसमें दर अलग अलग दिया है ना। तो जैसे यहाँ पर 5% घट रही है तो 95% होगा, फिर 8% बढ़ रही तो 108% होगा। जैसे यहाँ दोनों बार 104 कर रहे थे तो इधर एक बार 95 एक बार 108 करना पड़ेगा। मेथड वही रहेगा। देखिए अगली, ये वाली गुणा फिर सिखाएंगे, ठीक है। देखिए पहले तो इस जनसंख्या को ले लीजिए, लिख लीजिए आप 350 है ना। हाँ, अब देखिए कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या इतनी थी यानी 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करना है। हमें वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करना है तो 3 वर्ष पूर्व है तो पहले 5% घटी तो 95% हो गई, है ना। अगली बार 8% बढ़ के 108% हो गई, क्लियर। फिर 10% घट के 90% हो गई, है ना। 3 वर्ष हमने 3 बार कर दिया यानी वर्तमान में पहुंच गए। अब इसको सोल्व करिए तो ये 5 जीरो से ये 5 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। अब इसकी सिर्फ गुणा करनी है, गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सत्या? यार देखा 9 के 5 में गुणा करम 9 पर है 45 हो, ठीक है। 45 के 95 में एक बार गुणा करी, 5 पचम 25 हासिल 2 और 9 पना 45, 5 चौक 20, 65 2 67 हासिल 6, 9 चौक 36, 6 42 इतना आवा। एक गुणा 108 में कर यार गुणा कैल है, परेशान कर दे। ये गुणा कैल है कैलकुलेटर से, ठीक है। इतना लेंथी एग्जाम बनाई का एक मन लिमिटेड टाइम रहा था, ठीक ना। जौने में ज़्यादा टाइम रहा था तो ओमा आ सकता है जरूर, ठीक। पाँच गुणे 95 गुणे 108 गुणे 9 देखा 9 8 72 9 1 9, ठीक है। और 5 और 95 5 पचम 25 हासिल 2 5 में 45 2 47 एक हर गुणा करा 5 दूनी 10 हासिल 1 5 से 35 7 दूनी 14 तो 49 एक 50 के शून्य हासिल आ जी 5। अब 9 पना हो जी 45 4 दूनी 8 7 7 49 और 5 हासिल के जोड़ा है 9 8 17 10 27 के साथ हासिल 2 4 4 8 10 107 के साथ आया हासिल का आया 10, ठीक है। अब 9 सत्ते हुआ 63 7 चौक 28 तो 8 3 11 के एक हासिल है 6 2 8 1 9 95 10 जोड़ते 101 हासिल है 10 9 चौक 36 10 46 इतना आंसर आ रहा का 46 17 00 आ रहा ना, ठीक है। चला अगला क्वेश्चन देखते हैं। होनी क्वेश्चन समझ में आए ना, कोनो डाउट कहाँ, कोनो डाउट है, कोनो डाउट है मैं बताओ, मिटा दी बंद कर दें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए चौथे को, ठीक है। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी, अगले वर्ष 15% कम हो गई। वर्तमान जनसंख्या दिया है 11,050। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या हमें बताना है, ठीक है। मतलब हमें 2 वर्ष पहले इसमें जाना है, हमें वर्तमान की जनसंख्या दिया है। देखिए मान लीजिए अगर 2 वर्ष पहले की जनसंख्या x थी तो अब इसमें हम 2 बार ये कर देंगे तो हम वर्तमान में पहुंच जाएंगे और वर्तमान हमारे पास दी हुई है, ठीक है। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या अगर x थी, पहले वर्ष 30% बढ़ के 130% हो जाएगी, कर दीजिए, ठीक है। दूसरे वर्ष 15% कम होकर 85% हो गई, हम वर्तमान पर पहुंच गए हैं। अब वर्तमान की दिया है 11,050, क्लियर। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है पक्षांतर करके, ओके। देखिए 0 से 0 काट दीजिए, इसको 5 से काटेंगे तो 17 5 20 हमें 100, ठीक है। अब ये देखिए 13/10 इधर आके 10/13 होगा और ये 17/20 इधर आके 20/17 होगा, ठीक है। क्लियर है ना, काटिए इसको। 13 से काटेंगे तो 13 8 104 6 13 5 65 0 13 से 850 बार कटा और 17 से 50 बार में जाएगा तो 5 दूनी 10 और 3 0, ठीक है, 10,000। क्लियर है। अब इसको देखिए, इसमें कोई डाउट,
कुल मिला के कैलकुलेशन करना है, ठीक ना। कैलकुलेशन फास्ट है तो सब कुछ ठीक है। देखिए एक ग्राम पंचायत में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल हैं, यानी 574 लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। क्लियर? पता नहीं। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, मतलब 14% 574 के बराबर है। इतना समझ में आ रहा है? बोल रहा कि 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और 574 लोग, यानी प्रतिशत में 14% बैठ रहे हैं और लोग 574 है ना। हमें गांव वालों की कुल संख्या बताना है, मतलब 100% निकालना है। क्लियर? देखिए 14% की वैल्यू 574 है ना। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 14 इधर बटे में आ जाएगा, 1% की वैल्यू आ गई। अब 100 की गुणा कर देंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। और गांव वालों की कुल संख्या पूछा है इसलिए 100% का मान निकाल रहे हैं। क्लियर? काटिए इसे। 14 त्रिक 42, 14 चौको 56, 14 एकम 14, 4100 आंसर आएगा। ठीक है? क्लियर है? इसको देखिए, पढ़िए इसको। पढ़ चुके? देखिए एक नगर की जनसंख्या 31 लाख 3,11,250 है। ठीक है? उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात दिया है। क्लियर? यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या बतानी है। साक्षर की कुल संख्या बतानी है, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों की बतानी है जो साक्षर है ना। तो देखिए पहले हम पुरुषों की संख्या निकालेंगे और स्त्रियों की, उसमें से 24% पुरुष साक्षर है, 8% स्त्री, तो 24 और 8% निकाल देंगे। ठीक है? तो पहले तो ये टोटल जनसंख्या है और ये पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात है। तो इस जनसंख्या को जब इस अनुपात में बांटेंगे तो हमें पुरुषों और स्त्रियों की संख्या पता चलेगी, है ना। तो बांट लीजिए, ये पुरुष का अनुपात है, तो मान लीजिए अगर हम पुरुष की संख्या निकाल रहे हैं तो 43 बटे नीचे योग होगा 83 और गुणे ये जितने लोग थे तितने में बांट दीजिए 31, 12, 50। ठीक है? अब इसको काटिए 83 से। इसको नीचे अनुपात का योग आता है हमेशा। ठीक है? जब बांटेंगे पुरुषों की संख्या निकालना है, अनुपात में पुरुष 43 है। ठीक है? नीचे दोनों का अनुपातिक योग और जितने लोग थे उतना बांटने के लिए गुणा किए हैं। ठीक है? अच्छा पुरुषों का तो ठीक है, स्त्रियों की संख्या निकल आएगी। पहले स्त्री है देखा नहीं। ठीक है? तो यहाँ से स्त्रियों की संख्या निकल आएगी। ठीक है? देखिए इसको काटिए 43 इसे 83 से ये कटेगा 83 यार, काटो, खोला कैलकुलेटर। 83 यार, 8 त्रिक 311, 250, 83, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, 3 त्रिकाई 9, 3 अठे 24। ठीक है? 9 2 11 कितना? 43 से ये 3750। ठीक है? अब 43 के गुणा हम कहते हैं 3750 में करा गुणा। बहुत बड़ी कैलकुलेशन है यार। 43 कितना? 1,61,250। ठीक, इतना स्त्रियों की संख्या आई है इसमें से, है ना। अब अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो पुरुषों की संख्या पता चल जाएगी। तो लिख लीजिए इतनी हमारी स्त्रियां हैं और इसको घटाइए 311 250, इसमें से घटाएंगे 161 250। अब आएगी पुरुषों की संख्या 11 6 5 11 2 में क्या है, ये आ गई है पुरुषों की संख्या। ठीक है? क्लियर? ये स्त्रियों की संख्या, ये पुरुषों की संख्या। अब पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% है तो पुरुषों का 24% निकालेंगे तो साक्षर पता चल जाएगा, और स्त्रियों में 8% साक्षर हैं तो इनका 8% निकालेंगे तो ये साक्षर पता चल जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो साक्षरों की कुल संख्या पता चल जाएगी। अभी भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। देखिए 161 250 स्त्रियां हैं और स्त्रियों में 8% साक्षर हैं तो इसका 8% निकालिए। ठीक है? 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25। ठीक है? और 2 चौको 8, 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 3 12। इतनी स्त्रियां साक्षर आ गई। ठीक है?
और पुरुष इतने हैं, पुरुषों को यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। 15 के बाद 4 जीरो है। अब इसमें से 24% पुरुष साक्षर हैं, तो इसका 24% निकाल दीजिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, गजब। 2 जीरो है, 15 चौको 60 हासिल 6, 15 दूनी 30, 6 36। 36,000 जो है पुरुष साक्षर आ गए, ठीक है। अब हमें स्त्रियां देखिए, अरे यार देखा, इतनी स्त्री साक्षर आए हैं और इतना पुरुष साक्षर आए हैं। हमें साक्षर की कुल संख्या बतानी है, तो स्त्री और पुरुष दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें 36,000 जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 0 0 9 6 2 8 3 1 4 48,900 टोटल साक्षर लोग आए हैं, ठीक है। समझ में आवा ना, ठीक है। 48,900 लोग टोटल नगर में साक्षर हैं, ठीक है। मिटा दें और एक बार चेक कर लेना तो आप देखिए। अब इस प्रश्न को, यदि विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं, 75% विद्यार्थी लड़के हैं, मतलब 25% लड़कियां हैं, है ना। और लड़कियों की संख्या बताया कि 420 है, मतलब 25% 420 के बराबर रखेंगे, ठीक है। हमें लड़कों की संख्या बताना है, यानी हमें 75% की वैल्यू निकालना है। समझ में आया प्रश्न? देखिए 25% लड़कियां हैं प्रतिशत में, और दिया है कि 420 है, यानी 25% 420 के बराबर। क्लियर? हमें लड़कों की संख्या बताना है ना। लड़कों की संख्या बताना है, मतलब लड़के हैं 75%, मतलब हमें 75% की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 3 3 के गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12। देखिए ये 75% बराबर हो गए 1260 के, हमें 75% ही निकालना था, मतलब लड़के 1260 हैं, के लिए, और लड़कियां 420 हैं, ठीक है। समझ में आया है ना? देखिए नहीं हंसा ना, ठीक है। देखा 25% 420 के बराबर, इतना समझ में आया है ना। हमें निकालना कितना है? 75%। 25% इधर बटे में लाएंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमें निकालना है 75% की वैल्यू, तो दोनों तरफ 75 की गुणा करेंगे तो 75 कम 75 है, और ये देखिए इधर भी 75 की गुणा, अब आ जाएगी 75% की वैल्यू ना। यही किए थे, 25 3 75, 3 0 0 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1260, ठीक है। वहाँ पर क्या किए थे कि 25 पहले से था तो 3 की गुणा इधर कर दिए, 25 थी 75, 3 की गुणा इधर कर दिए, 75% आ गया। यहाँ पर पहले 1% निकाले, फिर 75 की गुणा करके 75 निकाले, ठीक ना। तो अब समझ में आ गया ना, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, बंद कर दे, ठीक है। चला देखा है क्वेश्चन का, देखा। अरे यार देखो, प्रत्येक माह प्रिया अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है, ठीक है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसकी हमें कुल मासिक आय बतानी है। क्लियर? देखिए अगर उनकी कुल मासिक आय हम x मान सकते हैं ना, कुल मासिक आय इतनी है, तो 30% घर के किराए पर खर्च की है, तो क्या 70% बचा होगा? और हम बचत ही क्यों निकाल रहे हैं 70%? क्योंकि यहाँ पर बचत की रियल वैल्यू पता है, ठीक ना। तो 70% बचा। अब जो बचा है उसमें से, यानी शेष का 60% घरेलू मद पर खर्च कर देती है, तो क्या 40% बचेगा, है ना। तो इतना उसके पास बचेगा, और वो बोल रहा है कि नहीं 6300 बचा, इसलिए इसको 6300 के बराबर रखेंगे। क्लियर? हमें मासिक आय बताना है, मासिक आय x माने मतलब x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। देखिए इधर 7 चौक 28/100 है, तो इधर आके 100/28 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए इधर से ये सब हट चुके हैं, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करिए तो 7 चौक 28, 7 9 63, ये 900 हुआ, और ये 4 से 25 बार में कटा, तो 25 2 जीरो 25 9 225, यानी कि 22,500 उसकी टोटल कमाई है, और 6300 की बचत कर रही है, बाकी खर्च हो गया, ठीक है। ये समझ में आया है? कोई डाउट इसमें? अब इसको देखिए, इसको एक स्कूल में 1500 टोटल छात्र हैं, ठीक है। उसमें से 44% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? 56%, है ना। अब प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 है,
और प्रत्येक लड़की की मासिक फीस लड़के की फीस से 25% कम है, यानी इस 540 से लड़कियों की फीस 25% कम है। हमें लड़के और लड़कियों की फीस का योग बताना है। देखिए इसको सॉल्व करिए, पहले इसे मिटा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहीं पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए पहले तो 1500 छात्र में से 44% लड़कियां हैं। अगर देखिए 1500 का 44%, इतनी लड़कियां हैं, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 15 चौको 60, 15 चौको 60 से 66, इतनी जो है गर्ल है। तो जो बच्चे हैं वो लड़के हैं। तो 1500 में से 660 जो लड़कियां हो गई तो कितने बचे? 0, 6, 4, 10 और 14 में से 6 जाएगा तो 8, ठीक है। 8 से 14 15, इतने लड़के हो गए, इतनी लड़कियां। क्लियर? ये समझ में आया? अब देखिए प्रत्येक लड़के की फीस 540 है। एक लड़के की जो फीस है वो 540 है और लड़की की फीस जो है इससे 25% कम है। तो अगर हम लड़की की फीस निकालें तो 540 से वो 25% कम है। 25% कम है तो कितना है? 75%। तो 540 का जब हम 75% निकाल देंगे तो ये एक लड़की की फीस पता चलेगी, ठीक है। इस लाइन से कि लड़के की फीस 540 है और लड़की की जो फीस है लड़के की फीस से 25% कम है। तो लड़की की फीस से 25% कम कर रहे हैं, तो अब लड़की की फीस आएगी। तो इसको सॉल्व करिए। 25 3 75, 25 चौको 100, 4 1 कम 4, 14, 4 3 12, 4 5 20, ठीक है। 3 5 15, 3 3 9 10 79, 3 1 3 1 4, 405 आ गया, ठीक है। क्लियर है? एक लड़की की फीस 405 है और एक लड़के की फीस 540 है। क्लियर? हमें क्या बताना है? लड़के और लड़कियों की फीस का योग बताना है ना। तो देखिए हमारे पास लड़के कितने हैं? 640, ये 660 लड़कियां, 840 लड़के हैं। देखिए 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 840 लड़के हैं और एक लड़के की फीस है 540, तो 840 लड़कों से इतनी फीस इकट्ठा होगी, ठीक है। और देखिए गर्ल 640 660 हमारे पास लड़कियां हैं और एक लड़की से हमें 405 रुपये मिल रहा है। तो टोटल लड़कियों से इतना पैसा इकट्ठा होगा, है ना। इतना लड़कों से और इतना लड़कियों से इकट्ठा होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें लड़के और लड़कियों की फीस का योग पता चल जाएगा। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को देखिए। पटना शहर की आबादी 96,000 है। आबादी का घटती दर प्रतिशत 800 है, यानी हर साल 800 आबादी घट जाती है, ठीक है। और पाटलिपुत्र की आबादी 68,000 है और आबादी की बढ़ती दर प्रतिशत 1200 है, यानी जो ये पाटलिपुत्र की आबादी है ये हर साल 1200 बढ़ जाती है। क्लियर? बोला कि दोनों जगहों की आबादी कितने साल में बराबर हो जाएगी। तो ये ऑप्शन है 10, 14, 18, 22, इसको हम ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। अगर पहला ऑप्शन हम 10 साल लेते हैं तो ये प्रति साल 800 घटती है, तो 10 साल में 8000 घट जाएगी। तो 96,000 में से 8000 घटेगी तो कितना हो जाएगी? 88,000, है ना। हाँ 88,000। तो ये 88 नहीं यार, 86,000। 810, 8000 घटेगी तो 88,000 बचेगी, ठीक है। तो इतनी हो गई हमारी पटना की। और ये जो है 68,000 है, हर साल 1200 बढ़ रही है, तो 10 साल में 12,000 बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 68,000 में 12,000 जोड़ेंगे तो 68 2 70 10 80,000 आएगा, मतलब बराबर नहीं हुई आबादी। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। क्लियर? अब इस ऑप्शन से ट्राई करेंगे। तो ये 14 है, हर साल 800 बढ़ रही है, तो 14, 8 चौक 32, 2 हासिल 3, 8 1 8 3 11, 11,200 बढ़ जाएगी, है ना। 96,000 पहले से है, देखिए। तो इसको जोड़ देंगे 0 0 2 6 1 7 और 9 1 10, इतनी आबादी हो जाएगी पटना की। क्लियर? नहीं यार ये घट रही है, ये घटेगा। 0 0 10 में से 2 जाएगा तो ये होगा 8, और ये 5 में से 1 जाएगा तो 4, 9 में से 1 जाएगा तो 8, इतनी आबादी हो जाएगी पटना की, ठीक है। और देखिए अब इसकी हम 14 साल में बढ़ाएंगे, इसकी पाटलिपुत्र की हर साल 1200 बढ़ रही, तो 14 साल में कितनी बढ़ जाएगी? डबल 0 है, 12 चौक 48, हासिल 4 12 कम 12 4 16, 168,000 बढ़ जाएगी। 68,000 पहले से है, 68,000 इसमें जोड़िए, आ रहा है क्या? बराबर 0 0 8 8 से 14 4 हासिल 6 7 8 8 आया बराबर। देखिए बराबर हो गया ना, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, बंद कर दीजिए।